नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 6 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो सायंकाल 6:28 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। आर्द्रा नक्षत्र है प्रातः 6:38 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 6:38 से, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रारंभ होगा। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज मासिक शिवरात्रि है। तो यह शिवरात्रि विशेष हो जाएगी क्योंकि श्रावण मास की यह शिवरात्रि है। तो आज भोलेनाथ की विशेष आराधना विशेष द्रव्यों से होनी चाहिए, जिसे मैं दिव्य महाप्रयोग में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बताऊंगा। आप अपने राशि के अनुसार उसे करिएगा। और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र बताऊंगा, एक ऐसी ग्रह स्थिति जिसके आपके जन्म कुंडली में होने से यह तय हो जाता है कि ऐसा जातक निसंदेह वशीकरण के गुणों को लेकर जन्मा है। अर्थात इस जातक के अंदर वो गुण हैं कि वो जन्मजात ही किसी को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा, दिव्य ज्योतिषीय सूत्र बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ग्रह स्थितियां बिल्कुल यथावत है। बदलाव इतना ही है कि प्रातः 6:38 से पूरे दिन आज गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट आज भी पाप कर्तर योग में है, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के नक्षत्र में। तो शुक्रवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप बेहद श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय सूत्र की ओर आपको ले चलूं उससे पूर्व एक सूचना। आज रात्रि ठीक 8 बजे इसी चैनल पर मैं जो कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं, उसे आप देखना मत भूलिएगा। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के 8 विभाग आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों से यह पता चलेगा कि पूर्व जन्म में कैसा कर्म आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया है। आप इस जीवन में जो आनंद भोग रहे हैं
इसमें आपके पूर्वजों का कितना हाथ है, आपका कितना हाथ है, और इस जन्म में जो आप कष्ट भोग रहे हैं वो किसके कारण हुआ है, किसने किया, किसकी गलती के कारण आप ये कष्ट भोग रहे हैं। कैसे इस कष्ट से बचें, कैसे इस पूर्व जन्म के, आपके पूर्वजों के किए गलत कार्यों का जो भोग है आपके पास ही लाकर के समाप्त किया जाए, आपके आने वाली पीढ़ियों को इसे न भोगना पड़े। यानी एक बेहद गंभीर और दिलचस्प विषय जिसे हर ज्योतिष प्रेमी अवश्य ही देखे, ठीक रात्रि 8 बजे। अब चलते हैं सूत्र की ओर। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप जान गए होंगे, क्योंकि मेरे दर्शक अब ज्योतिष के से संबंधित जो सूत्र हैं उसे बेहद आसानी से भांप लेते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर जन्म कुंडली में कहीं बैठे हुए हों, विशेषकर लग्न में बैठे हों, पंचम या नवम या सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हों, यानी सप्तम में बैठ करके लग्न को देखें या लग्न में हो, पंचम नवम में भी हों, तो जातक अद्भुत जन्मजात ही वशीकरण के गुण लेकर के उत्पन्न होता है, जिसकी तरफ बलात् अनायास लोग आकर्षित हो जाएं। अब ये आकर्षण का गुण जिन भावों में होगा वहां पर उत्पन्न होगा। पंचम में हो तो जातक ज्ञान से, अपने ज्ञान से किसी को भी मोहित कर लेगा, वशीकृत कर लेगा। भाग्य में हो तो उसका भाग्य इतना अद्भुत होगा कि लोग उसकी तरफ बलात् खींचे चले जाएंगे। आप प्रायः ऐसे लोगों से बसीभूत हो भी जाते हैं कि भाई गजब का भाग्य है उसका, वो थोड़ा सा करता है, 2 करता है, उसको 20 मिलता है। ये जो आकर्षण है, और इसमें भी कहीं बुध और अच्छी स्थिति में हो तो कहना ही नहीं। बुध भी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो कहना ही नहीं, अद्भुत होगा ऐसा जातक। और ये जातक ऐसा कोई नहीं जिसे सम्मोहित न कर ले, जिसे मोहित न कर ले। इसे वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं, जन्मजात इसके अंदर इतना वशीकरण होगा, आकर्षण होगा कि लोग अनायास खींचे चले आएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा यथावत राशि से तृतीय भाव में है। ये चंद्रमा पाप मध्यत्व में है, परंतु गुरु के नक्षत्र में और गुरु की राशि, गुरु से दृष्ट, गुरु की 5वीं दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है। सो आज दिन ठीक है आपका। और जो भी कल की उलझनें थी, परेशानियां थी, समस्याएं थी, वो यूं समझ लीजिए कि खुद ब खुद उलझनें एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। जो भी रुके हुए कार्य थे, जो भी परेशानियां थी, आपको बस उन्हें दूर करने में आज लग जाना चाहिए। आज का दिन आपको केवल और केवल फायदा देने के लिए है। इस विशेष दिन का आप लाभ उठाइए। जीवन के हर क्षेत्र में ये अवसर है, अपना दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक और सकारात्मक बना करके इस दिन का फायदा उठाइए, इस दिन का आनंद उठाइए। समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। और वहीं दिन भर आप दिमाग भी अपना लगाएंगे और फायदा भी पाएंगे। निवेश योजनाबद्ध ढंग से करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो भी कदम उठाइए इस बात का ख्याल रखिएगा कि सोच समझ करके उठाइएगा तो बड़ा फायदा मिलेगा। खुशी पूरे दिन रहने वाली है, किसी न किसी बात की खुशी तो बनी ही रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में व्याप्त तनाव दूर होगा। जीवन साथी का मूड बढ़िया होने वाला है और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाला है। यानी मिला जुला करके मेष राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज सावधानी के तौर पर बाहर का भोजन मत करिएगा। और आज का दिन इतना बढ़िया है, और शुक्रवार का दिन होना, मासिक शिवरात्रि का होना, श्रावण का महीना होना, तो केवल और केवल क्यों न लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय किए जाएं। सो भोलेनाथ पर आज गुड़ का रस, जल में गुड़ डाल दीजिए और इसी रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि आप करते हैं तो करें। वृषभ के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सबसे जरूरी कार्य है खान पान पर नियंत्रण रखना। बुरा खाना जैसे मद्यपान, मांसाहार, ये आपके लिए केवल और केवल नुकसानदेह है। निसंदेह आपके लिए भी दिन बहुत हद तक ठीक है। रुके हुए कार्य आज होने वाले हैं। जो भी मौका मिल रहा है इस मौके को अपनाइए, गंवाइए मत। मन में भी जो भी विचार हैं उन्हें पूरा करने के प्रयत्न में लग जाइए। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और कहीं कोई संशय नहीं।
महत्वपूर्ण मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज का दिन बेहद उपयोगी है। बड़े व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। अगर बिजनेस से संबंधित कोई मीटिंग है, कोई बड़ी डील है, तो समझ लीजिए डील आपके पक्ष में होने वाली है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। खरीदारी करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद एक तरह से आज के दिन को आपके प्राप्त है। उनकी सलाह लेकर के, उनकी राय मान करके अगर आगे बढ़े तो फिर कहना ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आज का दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। अविवाहित हैं तो वैवाहिक सफलता यानी विवाह का प्रस्ताव आपको मिले। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता की गारंटी के साथ दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन ये सब मामूली है। दूसरा कोई स्वास्थ्य में परेशानी नहीं। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके और इसी दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, महालक्ष्मी की कृपा आपको भी प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा और मिथुन राशि में निसंदेह पापकर योग में है, लेकिन दिन को अच्छा बनाए हुए हैं। बुद्धिमत्ता के दम पर, ज्ञान के दम पर अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में हर तरह से बदलाव करिए और फलस्वरूप बहुत हद तक टेंशन, परेशानी, समस्या से आप मुक्ति पा जाएंगे। नया कार्यालय खरीदना चाहते हैं, नया दुकान खरीदना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि हेतु कोई ना कोई निवेश करना चाहते हैं, अवश्य करिए। यात्रा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होते हुए साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। तो वहीं योजनाएं भी आपके दिमाग में तरह तरह की आएंगी और इन योजनाओं पर अगर आप काम करें, मेहनत करें तो इसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। किसी पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बस आप अपनी बात रखिए, सामने वाला मानेगा ही। कहीं कोई शत्रुता है और आप चाहते हैं कि शत्रुता समाप्त कर दी जाए तो हाथ बढ़ाइए, शत्रु भी आपका झुकेगा। मन मुटाव, किसी तरह का मन में संशय, दुख, आज सबको दूर करिए। नया निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विवाहित लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी हर प्रकार से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य थकान, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भोलेनाथ के ऊपर आज भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए और बस अपने राशि के अनुसार गन्ने का रस चढ़ाइए। इसी से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी और इसी से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। दूसरा कोई उपाय आपको नहीं करना। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा व्यय भाव में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा। कल की अपेक्षा आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपनी सोच ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। आज का दिन बढ़िया है, सो इस दिन का फायदा उठाइए। जो भी कल कार्य छूटा हुआ था, जो कार्य पूरा नहीं हुआ था, वो सभी कार्य आज पूरे होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में आज का दिन प्रगति लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए हर प्रकार से बढ़िया है दिन। कोई सौदेबाजी है, कहीं कोई डील है तो वो डील बहुत सफल होने वाली है। कहीं कोई मीटिंग है, सफलता मिलने वाली है। यात्रा सतर्क और सावधान होकर के करिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और एक मूल बात याद रखिए, आज ज़्यादातर कार्य वक्त से पहले आपके पूर्ण हो जाएंगे। परंतु जरूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, जिद करना, प्रेशर लेना, इसी से आपको नुकसान होगा। अपनी परेशानियां भी आज किसी से शेयर मत करिए। अपनी परेशानियां आप खुद ही हल करेंगे। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला, तनावपूर्ण भी होगा, परंतु अंत में रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पैसा फंस सकता है, जरा सोच समझ करके निवेश करिए। हो सके तो निवेश मत करिए, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी, तनाव होगा। तो इससे बचना ही आपके लिए हितकर दिखाई पड़ रहा है, तो निवेश की मनाही कर रहा हूं। जीवन साथी के से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। पढ़ाई में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज हरा। और आज भोलेनाथ पर दही अर्पित करिए और साथ ही साथ शक्कर भी भोलेनाथ पर आज अर्पित करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, गुरु के नक्षत्र में। कहने की आवश्यकता नहीं कि दिन बेहद खास है। कोशिश करते चले जाइए, सफलता मिलती चली जाएगी। आज ये नहीं कहूँगा कि पैर उतना ही फैलाइए जितनी चादर है। मैं कहूँगा कि पैर जितना हो सके फैलाइए, चादर बढ़ेगी, उम्मीद से अधिक मिलेगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में अगर कोई बात विवाद, कोई परेशानी है तो निपटारा उसका होगा। दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। कार्यस्थल पर भी वातावरण में बेहद अनुकूल देख रहा हूं। जो भी बाधा, परेशानियां, समस्याएं आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं, सब एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। मन में एक नई उम्मीद, उमंग, बहुत बढ़िया है दिन। महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। तैयारी बस शुरू कर दीजिए,
सफलता मिलेगी। कहीं किसी मामले में लापरवाही की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र होकर के जितने सारे काम कर सकते हो करिए, क्योंकि आज का दिन एकदम श्रेष्ठ है। आपको लाभ मिलेगा, मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। एकाग्र होकर के जितने भी काम है सब करिए। कोई गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, नुकसान होगा। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो गलत तरीका क्यों? पैसों की स्थिति में सुधार आएगी, जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। प्रेम विवाह से संबंधित कोई अड़चन परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का आज सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की हम अगर बात करें तो मेहनत से आप जी मत चुराइए और परिणाम बेहद श्रेष्ठ आपके सामने। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली उतार चढ़ाव, और वो भी आपके खान पान की गड़बड़ी के कारण। तो समय पर भोजन लीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आप गुड़ का रस, जल में गुड़ डाल दीजिए और उसका रस भोलेनाथ पर चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश तो आप अवश्य करिए। कन्या के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज दशम में है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। चलते कार्य में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। जो भी अनचाही स्थितियां हैं, परेशानियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी। बस कोशिश करते रहने। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कड़ी मेहनत, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, या यूं कहीं कि कड़ी मेहनत होगी, लेकिन सफलता जबरदस्त है। परिणाम जो भी आएगा वो श्रेष्ठ आएगा। कारोबार में वृद्धि। जल्दबाजी में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जल्दबाजी में अगर कोई काम करेंगे तो निसंदेह नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी, मधुरता आएगा। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ, माता पिता के साथ संबंधों में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। माता पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और आज बिल्कुल अपने राशि अनुसार आप गन्ने का रस भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। आज शुक्रवार का दिन और मासिक शिवरात्रि है। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है, गुरु के नक्षत्र में है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, भाग्य भाव में होने के चलते और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते चंद्रमा आपके लिए भी बढ़िया है। बस एक छोटी सी बात आपको ख्याल रखनी है, भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन तब जब आप योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे। काम अवश्य पूरे होंगे, काम भी पूर्ण होंगे, उसका फायदा भी मिलेगा। अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एकाग्रता आपकी बढ़ने वाली है। यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक बेचैनी, भटकाव, अशांति, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कारोबारी हैं तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। पैसों से संबंधित अगर समस्या का आप सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए वो समस्या अब दूर होने वाली है। आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी से मुलाकात और बातचीत होने वाली। अगर आपका प्रेमी दूर रहता है तो बातचीत होगी। प्यार का इजहार अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। यानी तुला राशि के जातक हर प्रकार से, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग हर तरह से इस दिन को बढ़िया देखें और विद्यार्थियों को भी संतुष्टि जन्य परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। माँ की सेहत का जरा आज ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज पंचामृत से भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए, इसी से कृपा मिलेगी माँ लक्ष्मी की। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कल की अपेक्षा आज के दिन को बेहतर बनाने वाले हैं। समस्या अगर है तो समाधान भी है। बातचीत करिए, परिणाम अवश्य निकल करके आएगा। परिवार के लोगों का ज्यादा से ज्यादा साथ कैसे मिले इसके लिए आप प्रयत्न करिए। किसी मामले में परिवार के सदस्य अगर आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हीं से आपको मदद मिलेगी और इन्हीं की मदद से आपको सफलता मिलने वाला है। कोई सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप भाग ले रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर में अगर कोई अस्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अगर अपने जीवन में बदलाव करने की सोच रहे हैं, जैसे अगर आप किराए पर रहते हैं, अपने घर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, या अपने ऑफिस कार्यस्थल कहीं भी बदलाव अगर सोच रहे हैं तो आज बदलाव के लिए उचित दिन नहीं है। बदलाव से आपको बचना होगा। तो वहीं शाम तक घर में हो सकता है किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए, जैसे माँ की सेहत में परेशानी आ सकती है, तो माँ की सेहत का भी ख्याल रखिए। और आपके खुद को भी अपने स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी, कफ जन रोग, मौसमी बीमारियां आपको घेरे में अपने ले सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होने वाले हैं। स्वास्थ्य पर खर्च होगा। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, प्रेमी पर शक मत करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद खास है, बहुत बढ़िया है दिन।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है, बेहद सतर्क और सावधान रहिए। भगवान भोलेनाथ पर आज दूध अर्पित करिए और थोड़ा सा दूध में शक्कर डाल दीजिएगा, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। और बात अगर हम धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हर प्रकार से दिन को आपके लिए बेहद फायदेमंद बनाए रखे और रहने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। आज का दिन आपका नजरिया ही बदल देगा, सकारात्मक सोच लेकर के आ रहा है दिन। विवाद से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को जितना हो सके श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करिए। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए, आसपास के लोगों की मदद करिए, उनका भी साथ आपको बाद में मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से जो भी समस्याएं चली आ रही थी, समझ लीजिए वो सभी समस्याएं एक एक करके अब हल होने वाली हैं। या यूं समझ लीजिए कि उन समस्याओं को निपटाने का प्रयत्न करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। आज का दिन कुछ ऐसा है कि जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे वो कार्य पूर्ण ही होने वाला है। यानी हाथ में लेने का मतलब है कि मुहर लग गया, सफलता मिलेगी। छोटे कामों में समय ज़्यादा न लगाइए, नहीं तो आज का ये श्रेष्ठ दिन जो श्रेष्ठ लाभ दे सकता है, इससे आप वंचित होंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से मदद मिलेगी। किसी के साथ ऐसे कोई आसपास के लोग या मित्र से मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होगा। विद्यार्थियों को आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है, निराशा की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कारण मन कहीं ना कहीं पढ़ाई से भटक रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज भोलेनाथ को शहद अर्पित करिए, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में वैसे तो मैं आज के दिन को ठीक ही कहूंगा, घटनाएं जो भी घटित होंगी अच्छी ही होंगी। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप तालमेल बढ़िया बिठा लेंगे। किसी भी मामले में क्रोध मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर जितना हो सके कंट्रोल रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। तनाव उठा लेने की जरूरत नहीं है। बात बात पर गुस्सा करना, झुंझलाना, सामने वाले को नीचा दिखाना, बड़बोलापन, इन सभी चीजों से नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार विस्तार करने से बचना चाहिए, इसमें असफलता होगी। आप जो व्यापार चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी को लेकर के आगे बढ़िए। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हीं को हल करने में, उन्हीं को सुलझाने में लगिए, धैर्य के साथ, संयम के साथ। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसी के साथ आगे बढ़िए। और हर मामले में खुले मन से विचार करिए, किसी की बुराई मत करिए। फिर देखिए आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। कहीं रुका हुआ पैसा है, उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को मैं सुखमय देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया और सुकून देने वाला है। प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया, अनुकूल परिणाम। विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर थोड़ा सा दिन थकाने वाला है। आज पढ़ाई में मन भी आपका कम लगेगा। शेयर मार्केट में निवेश आज आप मत करिएगा। और आज आपके वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस सावधानी वाहन इत्यादि चलाते समय रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर आज शरबत, अब शरबत किस चीज का, तो शक्कर का। अब शक्कर शुद्ध मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। पूजन स्थल पर मिल जाता है शुद्ध शक्कर, तो शुद्ध शक्कर को जल में घोल करके शरबत अर्पित करिए, उसी से उनका अभिषेक करिए। नहीं तो गुड़ को जल में घोल करके उससे उनका अभिषेक करिएगा, फायदा मिलेगा। कुंभ के लिए देखा जाए तो दिन को मैं ठीक कहूंगा। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखेगी। किसी समस्या, किसी उलझन, किसी परेशानी का अगर आप सामना कर रहे थे तो संभव है कि आप बहुत हद तक उस समस्या से पार पा जाएं। हर समस्या के बिल्कुल गहराई में जाइए, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर हर तरह की समस्या से बस कोशिश करिए, आप पार पाएंगे। समस्या को खत्म करके ही मानेंगे। कारोबारियों के लिए बढ़िया देख रहा हूं दिन। कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी और जरूरत पड़ने पर मदद आ जाएगी, आपके लिए मदद मिलेगा, सलाह मिल जाएगी। किसी तरह के कानूनी मसले से आप जूझ रहे हैं, कोई कानूनी मसला है जिसको लेकर के परेशान है, टेंशन बनी हुई है, तो समझ लीजिए वो परेशानी बहुत हद तक दूर होने वाली है। नई दोस्ती, नया परिचय दिखाई पड़ रहा है। जीवन में हर तरह से सब कुछ बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। और बात अगर वहीं विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। और आज लकी अंक आपके लिए 5 होगा, लकी कलर आपके लिए आज काला। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और आप भी गन्ने का रस ही भोलेनाथ पर अर्पित करिए, मां लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष प्राप्त होगी। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात अगर हम मीन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, कल की अपेक्षा आज का दिन कहीं बढ़िया है।
एकाग्र होकर के जितने भी अपने काम हैं उन सभी कार्यों को करते चले जाइए। एकाग्रता बरकरार रखनी जरूरी है, हर मामले में सफलता मिलेगी। रुका हुआ जो भी कार्य था सब एक एक करके पूरा होने वाला है। दिन सफलता प्रदायक है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता, टेंशन, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण अगर कोई परेशानी थी, लोगों की कमी के कारण आपका काम रुक रहा था, वो काम नहीं होगा, रुकेगा। आगे बढ़िए, मौका अब आपको मिल रहा है, परेशानी आपकी दूर होगी। घर गृहस्थी के संदर्भ में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। यात्रा सोच समझ करके करनी है। याद रखिएगा, हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आएंगी, लेकिन आप इन रुकावटों को, इन छोटी मोटी बाधाओं को कुछ बेहद आसानी से पार कर जाएंगे। बस गुस्सा मत करिएगा। व्यय पर नियंत्रण रखना है और खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके, अति मत करिए। बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचारे कुछ भी खरीद लेना ठीक नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा। निजी संबंधों में किसी तरह का असंतोष व्याप्त है, जैसे जीवन साथी से मतभेद चल रहा है, माता पिता के साथ टेंशन, प्रेमी के साथ, इसे दूर करने का प्रयत्न करिए। इनके साथ बैठ करके बातचीत करिए, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए तो जीवन साथी से मतभेद इत्यादि हो गया है तो उसे आज सुलझा लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, तो स्वास्थ्य में आज सावधानी जरूरी है। और आज लकी अंक 8 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। गाय का दूध अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो गाय के दूध में शक्कर और थोड़ा सा केसर मिश्रित करके भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। मासिक शिवरात्रि है, सावन का महीना है, आप जानते हैं। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।